नमस्कार दोस्तों, फाइनामिक्स टेक्नोलॉजी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। फंडामेंटल इन्वेस्टिंग के इस एपिसोड में आज हम चर्चा करेंगे ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस की। आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ईपीएस यानी अर्निंग्स पर शेयर किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी कंपनी के फंडामेंटल्स को एनालाइज करने के लिए एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण पैरामीटर। आपने सुना होगा बहुत सारे एनालिस्ट इस पैरामीटर्स पे बहुत जोर देते हैं और जनरली ये कहा जाता है कि वो कंपनीज जिनका अर्निंग पर शेयर हाई है, हाई से मतलब 10 से ऊपर के अर्निंग पर शेयर वाली कंपनीज बहुत अच्छी मानी जाती हैं। सो जिनका अर्निंग पर शेयर हाई है वो कंपनीज फंडामेंटली अच्छी होती हैं। अब किसी भी कंपनी के अर्निंग पर शेयर्स को अगर आप कंप्यूट करना चाहें तो उसका फॉर्मूला है उस कंपनी की नेट इनकम यानी कि टोटल इनकम आफ्टर टैक्स। सो नेट इनकम माइनस प्रिफर्ड डिविडेंड्स। प्रिफर्ड डिविडेंड्स अगर आप सबको नहीं पता है तो कंपनियां कई बार प्रेफर्ड शेयर्स अलॉट करती हैं, तो जो प्रिफर्ड शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें प्रिफर्ड डिविडेंड भी मिलता है। जब भी कोई कंपनी कैश डिविडेंड कॉमन शेयर होल्डर्स के लिए अनाउंस करती है तो उस समय वो प्रिफर्ड डिविडेंड भी अनाउंस करती है अगर उसके प्रिफर्ड शेयर होल्डर्स हैं। अगर ऐसा कोई प्रिफर्ड डिविडेंड अनाउंस हुआ है किसी कंपनी का तो आपको नेट इनकम में से वो प्रिफर्ड डिविडेंड अमाउंट, जो भी अमाउंट है उसे माइनस करना है। जो रिजल्ट आया उस अमाउंट को डिवाइड करिए उस कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो मार्केट में सब्सक्राइब्ड हैं। सो इस फॉर्मूले से आप उस कंपनी की अर्निंग्स पर शेयर निकाल सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डाइल्यूटेड ईपीएस की। तो ईपीएस हमने समझ लिया। डाइल्यूटेड ईपीएस में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज और ध्यान दी जाती है, वो है कई बार कंपनी के टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स जो होते हैं इसके अलावा कंपनियां कन्वर्टिबल डेट, इक्विटी ऑप्शंस, जिसे हम एम्प्लॉयर बेस्ड ऑप्शंस कहते हैं, ईसॉप्स एम्प्लॉयज़ को जो दिए जाते हैं, या वारंट्स या बॉन्ड, ये इशू करती हैं। कंपनियां ऐसा क्यों करती हैं? क्योंकि जनरली अगर आप शेयर्स की संख्या बढ़ाते हैं तो उससे बढ़े हुए शेयर्स की संख्या के कारण कंपनी के अर्निंग्स पर शेयर पे असर पड़ सकता है, जो हमने अभी पिछली स्लाइड में देखा। उससे उस नेगेटिव सेंटीमेंट से बचने के लिए कंपनी कई बार कन्वर्टिबल बॉन्ड्स इशू करती है। बॉन्ड होल्डर को फायदा ये होता है कि अगर वो कंपनी आगे चल के अच्छा परफॉर्म करती है तो वो अपने बॉन्ड्स को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो ये एक वो ऑप्शन है जिससे आपको ये पता है कि फ्यूचर में इक्विटी डाइल्यूट हो सकती है, यानी कि फ्यूचर में कंपनी के टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स की संख्या बढ़ सकती है। सो डाइल्यूटेड ईपीएस में हम इससे भी इंक्लूड करते हैं। सो इसका फॉर्मूला होता है कंपनी की नेट इनकम माइनस प्रिफर्ड डिविडेंड्स, जो हम ईपीएस कैलकुलेट करते समय भी करते हैं। जो रिजल्ट आया उसे अब हम डिवाइड करते हैं कंपनी के टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स प्लस डाइल्यूटिव शेयर्स। इससे आपको कंपनी का डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर पता चलता है। कभी भी अगर आप देखेंगे तो अगर कंपनी का कोई डाइल्यूटिव शेयर नहीं है तो उस केस में उसका ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस दोनों बराबर होंगे। अगर कंपनी के डाइल्यूटिव शेयर्स हैं तो डाइल्यूटेड ईपीएस हमेशा हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आइए दोस्तों एक एग्जाम्पल से समझते हैं
EPS और डाइल्यूटेड EPS। ये निफ्टी 50 की एक कंपनी का स्नैपशॉट है जिसने हाल ही में अपने Q4 के रिजल्ट डिक्लेयर करे हैं। इसमें अगर आप देखें पॉइंट नंबर 7 में, तो नेट इनकम कंपनी ने डिक्लेयर करी है 6021.88 करोड़ की। पॉइंट नंबर 10 में अगर आप देखें तो कंपनी के कुल शेयर्स की वैल्यू, सब्सक्राइब्ड शेयर्स की वैल्यू डिक्लेयर करी है 9414.16 करोड़ की। एक शेयर की कीमत फेस वैल्यू 10 रुपये है, तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए इसे 10 से डिवाइड कर देंगे तो निकल के आएगा 941.42 करोड़। ये है कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। कंपनी ने पॉइंट नंबर 12 में देखें तो अर्निंग पर शेयर डिक्लेयर करा है 6.56 का। साथ में ध्यान दीजिएगा भैया आगे काम आएगा, कंपनी ने लिखा है रेफर नोट 4। आइए EPS कैलकुलेट करते हैं। जैसा कि हमने देखा था, हमें कंपनी की नेट इनकम निकालनी होगी जो कि 6021.88 करोड़ है। कंपनी ने कोई भी प्रिफर्ड डिविडेंड नहीं डिक्लेयर करा है, सो वो ज़ीरो है। कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 941.42 करोड़ है। EPS निकालने के फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो नेट इनकम माइनस प्रिफर्ड डिविडेंड ज़ीरो, सो नेट इनकम 6021.88 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 941.42। अब आप देखिए ये वैल्यू निकल के आती है 6.4, लेकिन कंपनी ने रिपोर्ट करा है EPS 6.56। गलती कहाँ हो रही है? याद रखिए मैंने कहा था कंपनी ने पॉइंट नंबर 12 में एक रेफर नोट 4 का क्लॉज डाला है। वो नोट 4 लिखा हुआ है फॉर कंप्यूटिंग अर्निंग्स पर शेयर, shares held under shares trust of face value 233.12 crore has been excluded from paid up equity share capital। यानी कि 233 करोड़ का पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल एक्सक्लूड किया गया है जो कंपनी ने ट्रस्ट के नाम पे इशू करे हैं। सो अगर आप नंबर ऑफ शेयर्स निकालें, फिर से इसे 10 से डिवाइड कर दीजिए, 233 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 23 करोड़, सो 23.31 करोड़ ये नंबर ऑफ शेयर्स हैं जो कंपनी ने ट्रस्ट को दिए हैं। अगर आप कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर 941 करोड़ में से 23 करोड़ को एक्सक्लूड कर देते हैं तो कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आते हैं 918.11 करोड़। अब जब हम इस संख्या को यूज़ करते हैं डिवाइड करने के लिए, तो कंपनी की टोटल इनकम, नेट इनकम 6021.88 डिवाइडेड बाई 918.11, ये वैल्यू आती है 6.56 जो अर्निंग पर शेयर कंपनी ने डिक्लेयर किया है। इसी को ऐसे भी समझ लें कि अगर यही जो 23 करोड़ शेयर्स कंपनी ने ट्रस्ट के नाम पे दिए हुए हैं, यही ESOPs होते या कोई डिबेंचर होता या वारंट होता या बॉन्ड होता, तो आप इस शेयर को ऐड करते और कंपनी का डाइल्यूटेड EPS जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया था 6.4 वो होता। तो उस केस में डाइल्यूटेड EPS 6.4 होता, बेसिक EPS 6.56 होता। सो दोस्तों हमने सीखा EPS निकालना, डाइल्यूटेड EPS निकालना, और एक बहुत ज़रूरी सूचना, कंपनी का EPS एक बहुत महत्वपूर्ण पैरामीटर जरूर होता है कंपनी की फंडामेंटल्स को चेक करने के लिए, लेकिन ये एकमात्र पैरामीटर नहीं होता। तो सिर्फ EPS के बेसिस पे कंपनी निवेश के लिए सिलेक्ट मत करिएगा। इसके अलावा कुछ और भी ज़रूरी पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कंपनी का कैश फ्लो, सेल्स ग्रोथ, कंपनी की फंड, शेयर होल्डर्स के फंड को यूटिलाइज करने की एफिशिएंसी, जैसे ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, ये सारे पैरामीटर्स भी उतने ही ज़रूरी होते हैं। और मैं आपसे वादा करता हूं कि हम इन सारे पैरामीटर्स पे भी वीडियो लेकर आएंगे अपनी इस फंडामेंटल इन्वेस्टिंग की इस कड़ी में। अभी के लिए बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें,
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी मदद करें। बहुत धन्यवाद आपका।